एक सर्द सन्नाटे में लिपटा हुआ रात का लम्हा। लेकिन उस रात खामोशी सिर्फ फजा में नहीं, आलमी ताकतों के दिमागों में भी उतर चुकी थी। भारतीय फजाइया के एयरबेसिस पर अचानक हंगामी सायरन बजने लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन्स पर चंद लम्हों के लिए सब कुछ मुंजमद हुआ और फिर एक के बाद एक जगमगाते नुक्ते अचानक गायब हो गए। उनमें से 3 थे राफेल, फ्रांस का फखर, भारत का गुरूर और दुनिया के असलहा मार्केट का कीमती ताज। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने ये तैयारे मार गिराए और दुनिया ने पहले पहल मजाक समझा, मगर फिर फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने CNN को बताया कि हां, राफेल वाकई गिर चुका है। यह महज एक जंगी कारनामा नहीं था, बल्कि एक बयानिए का इन्हदाम था। राफेल, जिसे कभी नाकाबिले तस्खीर समझा गया, अब जली हुई धात के टुकड़े की सूरत में कश्मीर के पहाड़ों में पड़ा था और फ्रांस के ऐवानों में खामोशी थी, जैसे कोई खौफजदा ताजर जो अपनी महंगी तरीन शय के नाकाम होने के बाद सोचता है कि क्या वो ये माल वापस मांग ले। क्या भारत अब अपनी फजाई दीवारों में शगाफ छुपाने की कोशिश करेगा? और क्या पाकिस्तान, जिसे अक्सर दिफाई सतह पर महज रद्द-ए-अमल देने वाला समझा जाता है, अब वो खिलाड़ी बन चुका है जो पेशकदमी भी कर सकता है, वो भी दुश्मन के घर के अंदर? यह कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं, यह कहानी है ताकत के तवाजुन की, एतमाद के बिखरने की और उस लम्हे की जब एक जदीद हथियार एक खामोश पैगाम बन जाता है कि अब तुम महफूज नहीं हो, ना आसमान में ना जमीन पर। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये कहानी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां जंग सिर्फ गोली बारूद और सरहदी झड़पों का खेल नहीं रही, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और जिहानत के इम्तजाज ने जंग के तस्वुर को ही बदल दिया। जब पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने भारतीय फजाइया के 5 लड़ाका तैयारे तबाह किए और वो भी भारत की फजाई हुदूद के अंदर, तो दुनिया चौंक जाती है। कैसे मुमकिन हुआ? सवाल उठने लगते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिस पर मुसलसल दबाव और प्रोपेगेंडे का बोझ लादा गया था, दुश्मन के दिल में घुस के वार करे और बच के निकल आए। इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के जदीद मिसाइल और उसके साथ जुड़ी पेशरफ्ता एवियोनिक्स सिस्टम में छुपा है और वह जदीद मिसाइल है PL-15। यह मिसाइल ना सिर्फ दुश्मन के रडार से दूर रहकर अपने हदफ को तलाश करता है, बल्कि 200 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर मौजूद तैयारे को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पूरा खाका खींचता हूं और मंजरनामा दिखाता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा 80 तैयारे थे, जवाब में इधर से 15-20 तैयारे थे, वो 80 तैयारों का मुकाबला करते हैं, 5 तैयारे मार गिराते हैं, वो खुद भी बच के वापस आ जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? यही वो फर्क है जो पाकिस्तान की फजाई दिफा को सिर्फ एक रिएक्टिव सिस्टम नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव फोर्स में तब्दील कर देता है। और इस कामयाब हमले की कड़ी जो है वो गुज़श्ता वाकयात से भी जुड़ती है। जब भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए और दुनिया ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर को और उसके चीनी शराकतदार के हुनर को तस्लीम किया, उसके बाद फ्रांस की दिफाई कंपनी के शेयर्स का गिरना, भारतीय एतमाद का मुतजल्जल होना और अंदरूनी खलफशार का बढ़ना एक ऐसी कहानी में बदल चुका है जो सिर्फ महाजे जंग पर नहीं, बल्कि आलमी मंडियों, सिफारती मेजों और दिफाई पॉलिसीज पर अपनी गूंज छोड़ रही है। अब जब पाकिस्तान दुश्मन की फजाओं में बैठे जहाज को गिराने की बात करता है, तो यह महज दावा नहीं, यह एक ऐसी हकीकत है जिसकी गवाही दुश्मन का झुका हुआ सर खुद दे रहा है। पाकिस्तान की फजाई सलाहियतों में एक ऐसा इनकलाबी मोड़ आया जिसने पूरे खत्ते में ताकत का तवाजुन बदल के रख दिया और उस तब्दीली का मरकजी किरदार PL-15 मिसाइल है, जो चीन की जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है और अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसे पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों का अहम हथियार बन चुका है। यह मिसाइल सिर्फ एक लंबे फासले तक मार करने वाला हथियार नहीं है, बल्कि एक चालाक, खुदकार और दुश्मन को हैरान कर देने वाला निजाम है जो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर मौजूद दुश्मन के तैयारे को तलाश करके ऐन निशाने पर लगने की सलाहियत रखता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके अंदर नस्ब जदीद AESA रेडार सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन है, जो मिसाइल को परवाज के दौरान मुसलसल हदफ के करीब लाता है, चाहे दुश्मन तेज रफ्तारी से मकाम तब्दील करता रहे या रेडार से गायब होने की कोशिश करे, जैसे भारत के राफेल तैयारों ने किए। PL-15 की जद में ये जो आए हैं, इसे जदीदियत का निशान समझा जा रहा था राफेल को, लेकिन PL-15 की जद में आके ये धूल चाट चुके। दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तानी JF-17 ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होकर फजा में पंजा आजमाई की, तो फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी बेबस नजर आई। यही वो लम्हा है जब जंगी सलाहियत सिर्फ हथियार की नहीं, बल्कि जिहानत, फैसला साजी और टेक्नोलॉजी की हम आहंगी का इम्तिहान बन जाती है।
अब PL-15 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक अलामत बन चुका है उस नए पाकिस्तान की जो ना सिर्फ दिफा में खुद कफील है बल्कि दुश्मन की जमीन और फजा में झांक कर उसे वक्त से पहले हैरान कर सकता है। ये वो लम्हा होता है जब जंग महज तोपो तफंग का खेल नहीं रहती बल्कि अक्ल, हिकमत अमली और साइंसी महारत की जंग बन जाती है। भारतीय फजाइया के SU-30 जैगवार या राफेल जैसे तैयारे जब सरहद के करीब पठानकोट, बरनाला या बठिंडा के अड्डों से परवाज भरने लगते हैं तो पाकिस्तानी फजाई दिफाई निजाम खामोश तमाशा ही नहीं रहता बल्कि मुतहर्रिक आंख बनता है। जमीन पर बिखरी हुई रेडार पॉकेट्स, फजाओं में गश्त करते एवॉक्स तैयारे और जेरे जमीन नस्ब जदीद सेंसर्स मिलकर दुश्मन की हर हरकत को सैकड़ों किलोमीटर दूर से महसूस कर रहे हैं। यह नेटवर्क दुश्मन की परवाज की समत, ऊंचाई, रफ्तार और फासला मुसलसल मॉनिटर करता है और जैसे ही दुश्मन का तैयारा उस फासले में दाखिल होता है जहां PL-15 मिसाइल असरअंदाज हो सकता है, एक खामोश लेकिन मोहलिक रद्देअमल तरतीब पाने लगता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो तैयारा है जो PL-15 से लैस होता है, यह दुश्मन से महफूज फासले पर रहते हुए मिसाइल को फायर करता है, मगर यह फायर कोई अंधा वार नहीं होता। अब बहुत सारे लोग कहेंगे फजा के अंदर उड़ा, इन्होंने फायर किया, निशाने पे कैसे जा लगा, 5 तैयारे कैसे गिर गए। बहुत मुस्तैदी के साथ जो है वो राफेल जो है अपनी हरकत और सकनात के ऊपर काबू रखता है, बहुत जल्दी वो पलट जाता है, वो रेडार को चकमा दे सकता है। तो ये कैसे मुमकिन था कि आप फायर करें और सीधा ही जाके उसे लगे। यहां पे PL-15 की खासियत भी बताने की जरूरत है। जहां पे बातें हो रही हैं JF-17 थंडर की, J-10C की अब बातें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उधर क्या नाकामी थी, यहां पे PL-15 जो है उसे एम्बेड बहुत बेहतर तरीके से JF-17 थंडर के साथ किया गया क्योंकि उसकी फायरिंग जो है वो अंधावार नहीं है बल्कि हर लम्हे की अपडेट, हर जाविये की खबर मिसाइल को मिल रही होती है। इब्तदाई तौर पे ये मिसाइल जो है अपने तैयारे से डेटा लिंक के जरिए मुसलसल रहनुमाई लेते हैं और जैसे ही वो हदफ के करीब पहुंचता है उसका अपना एक्टिव रेडार ऑन होके आखिरी कारी जर्ब लगाता है। यही वो लम्हा था जब दुश्मन पायलट को शायद मिसाइल की आमद का पता न चला और तैयारा हवा में जलता हुआ जमीन पे गिरा। यह सिर्फ PL-15 की मार नहीं है बल्कि एक पूरे डिफेंस इकोसिस्टम की इज्तमाई जिहानत, हम आहंगी और तरबियत की फतह हुई है जो दुश्मन के बेहतरीन हथियार को भी बेबस कर गई है। यही वो नुक्ता था जहां जंग के रिवायती तसव्वुर की दीवारें टूटी और जंग एक मुकम्मल तौर पर गैर मरई और डिजिटल दायरे में दाखिल हुई। जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने भारतीय फजाई हुदूद के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए तो यह महज प्रोपेगेंडा नहीं था बल्कि एक जदीद, मरबूत और रियल टाइम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कायम दावा था। जैसे ही PL-15 मिसाइल ने हदफ को निशाना बनाया, जमीन पर मौजूद रेडार पॉकेट्स और सिग्नल इंटेलिजेंस के आलात फौरी तौर पे उस तब्दीली को नोट करते रहे। एक लम्हा पहले जो तैयारा 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फजा में हरकत कर रहा था वो अचानक गायब होता है। ना रफ्तार, ना मकाम, ना आवाज, सब कुछ खामोश। यही खामोशी सबसे बड़ी गवाही थी। अक्सर औकात दुश्मन के पायलट जो है वो खुद हंगामी डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज देते हैं जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिस्टम फौरी तौर पे इंटरसेप्ट करती है। यह पैगाम इस बात की तस्दीक थी कि वाकई कुछ गलत हुआ। कभी कभार भारतीय एयरबेसेस से अचानक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की रवानगी या कोई मखसूस नो फ्लाई जोन का ऐलान भी सूरत हाल की तस्दीक कर देता है। ये वो जंग है जहां मिसाइल और डेटा, रेडार और खामोश सिग्नल्स हर एक हरकत दुश्मन की तबाही का सबूत बनाती। इंसानी आंख कुछ ना देखे तब भी जमीन पर मौजूद टेक्नोलॉजी और फजा में गश्त करते नादीदा निजाम दुश्मन के हर नुकसान को बेनकाब करते हैं और यूं भारत के दिल में मौजूद एयर बेसिस तक गैर महफूज बन जाते हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि नफ्सियाती तौर में भी। यही वो लम्हा था जब आलमी सियासत, तस्करी, तवाजुन और असलहे की मंडी तीनों एक साथ लर्जे। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के आला ऑफिसर ने केबल न्यूज नेटवर्क यानी CNN को यह तस्दीक की कि भारतीय फजाइया का एक राफेल तैयारा पाकिस्तानी हमले में तबाह हुआ। यानी वो एक की तस्दीक कर चुके, हम 3 की कर रहे हैं, वो एक की कर चुके। यहां पे तो बात यह भी थी कि राफेल तो हो ही नहीं सकता, अब वो एक की तस्दीक की CNN को। यह जदीद फ्रांसीसी जंगी तैयारे की तारीख में पहला मौका है कि जब वो हकीकी जंग में मार गिराया गया हो। यह महज एक तैयारे की तबाही नहीं बल्कि कई सतहों पर एक जलजला है, सियासी, दिफाई और तजारती। अब यह फ्रांस की इंटेलिजेंस ऑफिसर की जानिब से इसका एतराफ किया जाना, एक कंपनी या वो मुल्क जिसका फखर, जिसका गुरूर एक तैयारा हो और वो खुद ही उसका एतराफ कर ले कि हां मार गिराया गया, तो उनके लिए कितना बड़ा धचका था। ये उनके लिए सबसे बड़ा धचका है। हां, भारत भी अगर क्लेम कर देता, अक्सर औकात ये होता है कि वो कंपनी कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हुआ ही नहीं,
तकनीकी खराबी और थी, जमीन के ऊपर उसको हिट किया गया, ऐसा नहीं था कि वो फजा के ऊपर तबाह हुआ। लेकिन एतराफ उनकी तरफ से मंजर आम पे आ चुका है और पाकिस्तान की तरफ से 5 भारतीय तैयारे मार गिराने का दावा, जिसमें 3 राफेल। अब फ्रांसीसी हुकाम इस बात की जो तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं एक से ज्यादा राफेल वाकई तबाह तो नहीं हो गए। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि भारत की तरफ से भी किसी किस्म की बाज़ाब्ता तरदीद सामने नहीं आई। चले वो तायीद नहीं कर रहे, तरदीद भी नहीं की। कश्मीर से मिलने वाले मलबे की तस्वीर में एक फ्रांसीसी कंपनी का लेबल भी दिखाई दे रहा है, जो ये इंदिया देता है कि ये पुर्जा राफेल का है। अगरचे माहिरीन ने फिलहाल किसी हतमी नतीजे से गुरेज किया, वो करेंगे, क्यों एतराफ करेंगे उसका। राफेल की खुसूसियात खुद बोलती हैं, 10 टन वजनी, 2 इंजन वाला, हर किस्म के मिशन के लिए तैयार, चाहे वो फजाई लड़ाई हो, जमीन पर बमबारी हो, गहरे आदाफ पे क्रूज मिसाइल हमले हों। यही तैयारे भारत ने फ्रांस से 36 की तादाद में खरीदे थे और अब उनमें से 1, 2, 3 मैदान जंग में नाकाम हुए। एक का एतराफ हो चुका, 2 का भी होना बाकी है। इस वक्त सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तैयारा 1 था, 3 थे या 5। असल सवाल यह है कि जब दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाज को पाकिस्तान मार गिराए तो फ्रांस, भारत और दीगर आलमी खरीदारों के जहनों में क्या तूफान उठता है कि क्या फ्रांस अपनी मसनूआत वापस मांगेगा या भारत अपनी साख बचाने के लिए सच छुपाता रहेगा। एक तरफ एतराफ है, दूसरी तरफ पूरी स्ट्रेटेजी हमने बयान कर दी है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ PL-15 का इम्तजाज अब भारत के आसान खता कर रहा है। देखिए कि पाकिस्तान की जानिब से DGISPR का जो कहना कि वक्त का तायुन हम करेंगे, किस जगह पर हमला करना है हम सोचेंगे और भरपूर जवाब देंगे। वो जवाब में अगर मजीद हमले हुए तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।